So hello everyone and welcome back to my channel. मेरा नाम है आरजू and guys today's video is all about PR pathway for people who are in IT occupations. So guys this is one of the questions that I usually get क्योंकि there are a lot of students who wants to pursue IT courses but they're still skeptical about and I will tell you why. तो जब मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया स्पेशली बिकॉज आई एम इन ऑस्ट्रेलिया आई विल टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया. तो जब आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हो आपको जगह जगह से सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया आना है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया पीआर देने में इतना वो नहीं है, मतलब इतना इजी पीआर सिस्टम नहीं है यहाँ का. तो इफ़ यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया जस्ट गो फॉर नर्सिंग या फिर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क कर लो या फिर ट्रेड कोर्सेज में चले जाओ, मतलब जिस ऑक्यूपेशन में स्किल शॉर्टेज ज़्यादा है उसमें चले जाओ. तो जनरली आपको लोगों से एडवाइस यही मिलती है. बट अगेन यार देर आर स्टिल पीपल हु रियली वांट टू परस्यू आईटी, या तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर उनको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है और वो उसमें एड ऑन करना चाहते हैं उसके हिसाब से. और जो लोग यहाँ पे आईटी में आना चाहते हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ द PR पाथवे कि ठीक है यार चलो IT में आ भी गए, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट एंड इट इज कॉम्पिटिटिव, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड टू इवेंचुअली गेट दैट PR. तो गाइज इस वीडियो में आई कैन टेल यू कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इतना तो आइडिया जरूर आ जाएगा कि क्या सिस्टम है PR लेने का स्पेशली इन IT. इफ यू आर समबडी who is looking for IT career and IT courses, then I think this would be the best video for you because I am going to explain in layman terms जो मैं हमेशा करती हूँ. तो गाइज इस वीडियो में मैं 3 IT प्रोफेशंस के बारे में बात करूंगी जो कि SOL लिस्ट में है, जो कि हाई इन डिमांड है, जिनकी स्किल शॉर्टेज है. सो वन वुड बी द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सेकेंड ICT बिजनेस एनालिस्ट एंड थर्ड इज कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स. सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एम्बर स्टूडेंट विच इज अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू फाइंड देयर ड्रीमी अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेज. तो गाइज इफ यू आर समबडी हु इज कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया या फिर आप यहाँ पे हो एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ प्लेस फॉर यू, आई थिंक एम्बर स्टूडेंट दे गॉट योर बैक and you can rely on them. You can find the perfect accommodation according to your priorities. तो guys आपको करना कुछ नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है and when you book an accommodation from the link that's in my description box you straight away get $50 का discount which is amazing. and 1 महीने का पीरियड है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे. सो अगर आप इस महीने के अंदर अंदर ये चीज़ करते हो तो कोई एक लकी विनर होगा जिसको मंथ फ्री रेंट मिलेगा, डोंट हैव टू पे एनीथिंग. तो वो लकी विनर आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है. सो गाइज इफ यू आर समबडी हु इज कमिंग एंड लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. दे आर एक्सट्रीमली जेन्युइन एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि सबसे पहले आता है कि ठीक है एलिजिबिलिटी क्या है वीज़ा अप्लाई करने के लिए या PR की फाइल लगाने के लिए. तो गाइज एलिजिबिलिटी में सबसे पहली चीज़ आती है स्किल्स असेसमेंट, कि जो आपकी पढ़ाई है उसकी आपको असेसमेंट करानी पड़ती है कि हाँ इसमें ये स्किल है कि नहीं, जिसके सेट रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हो तो आपकी स्किल्स असेसमेंट हो जाती है एंड दैट्स हाउ यू प्रोसीड फॉर योर PR. तो स्किल्स असेसमेंट की क्या क्या एलिजिबिलिटी है एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी मैं, मतलब बहुत ईजी कर दूंगी. ठीक है, तो या तो ये लेके चलो मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, मान लो मैंने इंडिया में बैक इन इंडिया आई हैव कंप्लीटेड माई BTech. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने तो BSc की है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. मान लो मैंने BTech इन कंप्यूटर साइंस की है. ठीक है, मेरा मेजर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है, तो मेरी BTech होने के बाद आई वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 2 years. ठीक है, बैक इन इंडिया किसी भी कंपनी में. देन आई हैव कम हियर एंड परस्यूइंग माई मास्टर्स और वॉट एवर. तो अगर आपने बैक इन इंडिया या फिर ओवरसीज बैचलर्स की हुई है या मास्टर्स की हुई है एंड यू हैव मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ ओवरसीज एक्सपीरियंस, यू कैन गेट योर स्किल असेसमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू हैव डन बैक इन इंडिया. सेकेंड चीज़ आती है अब जिन्होंने किया नहीं है वहाँ पे. ठीक है, मान लो आप अपनी बैचलर्स करके यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स करी जैसे मैं भी कर रही हूँ मास्टर्स, एंड देन आपका यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, ICT बिजनेस एनालिस्ट. सो दैट्स गोना वर्क फॉर योर स्किल्स असेसमेंट. तो
आपकी मास्टर्स हो गई विच इज 2 years ऑफ मास्टर्स, एंड देन पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका 1 साल का एक्सपीरियंस। तो या तो आपने 1 साल का कहीं पे काम किया या फिर आपने प्रोफेशनल ईयर कर लिया जो कि 1 साल का होता है, एंड दैट्स हाउ यू गेट योर स्किल्स असेसमेंट डन। ठीक है, उसके बाद आते हैं गाइज इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो गाइज जो मिनिमम आपका होना चाहिए बैंड्स, वो होने चाहिए 6 बैंड्स, 6.5 बैंड्स ओवरऑल। लेकिन आपको इतना तो मतलब जानकारी होगी दैट जब आप अपनी पीआर की फाइल लगाते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स असेसमेंट, तो वो एक पॉइंट बेस्ड क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको अपने पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं टू लॉज योर फाइल, और जितने ज्यादा पॉइंट उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं इन्विटेशन आने के। ठीक है, नाउ the eligibility is 6 bands or 6.5 bands for IELTS or PTE, but people don't lodge file when they get 6 or 6.5, because when you get 8 bands in your IELTS or PTE, then only you're gonna get 10 extra points. So people, they always go for 8 points and not the bare minimum which is like 6.5 bands. तो अगर आप को स्किल्स असेसमेंट करवानी है एंड देन यू आर गोइंग फॉर योर इंग्लिश टेस्ट, मतलब अगर आप एजेंट से भी करवा रहे हो, एजेंट आपको यही बोलेंगे कि यार 8 बैंड से पहले मैं फाइल लॉन्च नहीं करूंगा, बिकॉज कंपटीशन इतना है, क्योंकि यार जितनी भी फाइल लगी हुई है एम्बेसी में स्किल्स असेसमेंट के बाद और जो भी है, उन सब ने 8-8 बैंड लेके ही फाइल लगाई हुई है। तो कंपटीशन इतना है, स्पेशली आईटी फील्ड, ये आईटी फील्ड हो गया या फिर ये जो अकाउंटेंट का प्रोफेशन में, उसमें भी इतना कंपटीशन है कि अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा भी बन रहे हैं लेकिन आपका इंग्लिश टेस्ट की वजह से कम हो रहा है, तो वहाँ पे आप मार खाओगे ही खाओगे। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि एजेंट्स ये बोलते हैं कि यार ये तो ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है, आप ऐसे थोड़ी और प्रैक्टिस करो, थोड़ी और तैयारी करो, गेट 8 पॉइंट्स एंड देन गो फॉर दोज 10 पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे। तो 10 पॉइंट्स इट एड्स सो मच ऑफ वैल्यू टू योर पॉइंट्स सिस्टम, समझ रहे हो। दूसरी बात, पीपल प्रेफर पीटीई ओवर आईएलटीएस, बिकॉज नहीं देखो, ये एक मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट पीटीई मतलब दे people find it more easy than IELTS, so they go for PTE and they get 8 bands and that's how they end up getting 10 points. तो PTE कर लो, नाटी कर लो, तो वो उससे आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। नाउ ये बात तो होगी स्किल्स असेसमेंट की और इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट की। अब मैं बात करती हूँ कि कौन से वीजाज होते हैं जो आप अप्लाई करते हो टू गेट योर पीआर। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इज सब क्लास 189। इसको हम स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा बोलते हैं एंड इट इज ऑफ कोर्स पॉइंट बेस्ड, एंड फॉर दिस वीजा यू नीड टू बी इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर इट। ठीक है, तो आपको अगर इनवाइट आएगा इस वीजा के लिए, जैसे आपने स्किल्स असेसमेंट करा ली, आपके पॉइंट्स बन गए, देन आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हो, उसमें अगर उनकी तरफ से इनवाइट आता है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या जो आपकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं, पहला आपको सामने से इनवाइट आएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, आपका जो मिनिमम टेस्ट इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट है विच इज 6 बैंड 6.5 बैंड्स वो आने चाहिए, बट अगेन यू हैव टू गो फॉर 8 बैंड्स जस्ट बिकॉज इट इज पॉइंट सिस्टम। थर्ड, जो आपका ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी मतलब because I'm talking about IT professions, it should be either software engineer, ICT business analyst and networking analyst। मतलब आप SOL लिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें से बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, और अगर वो जो आप ऑक्यूपेशन चूज कर रहे हो वो उस लिस्ट में है देन यू कैन गो फॉर दिस वीजा। एंड फोर्थ थिंग इज द पॉइंट्स। सो द मिनिमम पॉइंट्स इज 65 पॉइंट्स, आपके 65 पॉइंट्स बनने ही बनने चाहिए, बट अगेन जैसा मैंने आपको आईएलटीएस का बताया सेम गोज विद दिस, 65 पॉइंट्स में कोई वीज़ा नहीं मिलता। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी प्रोफेशंस, अभी के टाइम में गाइज अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि अगर आपका 95 पॉइंट से थोड़ा सा भी कम है तो आप भूल जाना कि इनवाइट आएगा। एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ब्लंट अबाउट इट, बिकॉज एज आई सेड बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल, नॉट एट ऑल, बहुत लोग हैं, बहुतों को इन्विटेशन आते हैं और सबके पॉइंट्स बनते हैं, बट आई एम सेइंग कि अगर आपके पॉइंट्स कम हैं, लाइक 90 हैं, 80 हैं, एक टाइम था बहुत पहले जब अगर आपके 80 पॉइंट्स बनते थे तो आपको मतलब ऐसे
लाइक विद इन डेज आपको इन्विटेशन आते थे, पर गॉन दोज डेज. तो नाउ इफ यू हैव 95, 100, 110, ग्रेट. मतलब इतना पॉइंट्स हैं जब जाके यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको इनविटेशन आएगा. नाउ अनदर कैटेगरी विच इज सब क्लास 491 एंड 190 वीजा. तो गाइज दिस इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू सब क्लास 189 जिसके बारे में मैंने अभी बात कही, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉइंट बेस्ड और इसमें भी आपको इन्विटेशन आना जरूरी है टू अप्लाई फॉर इट. तो इसमें भी आपको स्किल्स असेसमेंट तो करवानी पड़ेगी, बट द ओनली चेंज हियर इज दैट हियर you would be nominated by the state as well. For example, South Australia, Victoria, New South Wales. विक्टोरिया में, जैसे मैं मेलबर्न में हूँ, which is in Victoria, तो विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. So in addition to whatever legislation says, you also have to get nominated by the state. अभी मैं इसको मतलब ऐसे ब्रॉडली समझाऊंगी आपको, तो आपको समझ में आएगा विद एग्जाम्पल्स. जैसे मैं आपको विक्टोरिया का एग्जाम्पल दे देती हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल, या आप कहीं के भी, मान लो आप सिडनी में हो, तो आप न्यू साउथ वेल्स की वेबसाइट पे जाओगे एंड दैट्स वेयर यू चेक द रिक्वायरमेंट्स. एवरी स्टेट हैज देयर ओन रिक्वायरमेंट्स. सारे स्टेट्स की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. नाउ for example, I am in Victoria, I will go to Victoria की website and that's where I check उनकी requirements क्या क्या है. So apart from the skills assessment thing, यहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है. अब मैं आपको विक्टोरिया का बताऊं, तो लास्ट ईयर IT occupations वर इन द हॉट लिस्ट एंड देयर वर अ लॉट ऑफ इनवाइट्स. बहुत सारे इनवाइट्स भी आए थे, बट द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, विक्टोरिया का अगर हम देखें तो उनकी नीड्स क्या होती हैं कि आप लास्ट 2 ईयर्स से विक्टोरिया में ही रह रहे हो और विक्टोरिया में ही आप काम कर रहे हो एंड यू हैव टू बी यूजिंग दोज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. एंड फिर आप वो सारी रिक्वायरमेंट्स देख के अगर आपको लगता है हाँ भाई एवरीथिंग इज टेक, कि मैं विक्टोरिया में 2 साल से रह भी रहा हूँ, मेरी जॉब भी यहीं पे है और इट इज रेलिवेंट टू वट एवर कोर्स आई हैव डन, मैंने बिजनेस एनालिटिक्स करा है एंड देन आई एम वर्किंग एज अ ICT बिजनेस एनालिटिक्स, आई एम यूजिंग द राइट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, टिक. तो आप अप्लाई करोगे, देन वो सामने वाले, मतलब समझ लो ना, जो भी चेक करते हैं वो आपकी प्रोफाइल को, जो आपने अप्लाई किया है उसको मैच करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट से. और अगर वो मैच हो जाता है, एंड ऑल्सो हियर द इम्पोर्टेंट पार्ट इज आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी देते हो उसमें साथ में. सो दे सी दैट एज वेल एंड दे मैच योर प्रोफाइल विद वट एवर दे आर आस्किंग फॉर, एंड इफ दैट मैच यू गेट द इन्वाइट एंड दैट्स हाउ यू प्रोसीड फर्दर फॉर योर PR. अब गाइज ये तो ये जो मैंने आपको 3 अलग अलग वीजा टाइप्स बताई, इसमें जो मेजर रोल है वो आपका है, आपकी स्किल्स असेसमेंट का है. ठीक है, अब मैं आपको एक वीजा टाइप बताती हूँ विच इज मच मोर फास्टर देन दिस वन, बट उसमें थोड़ी हर्डल है जो कि आप समझ ही जाओगे. सो गाइज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सब क्लास 482 वीजा विच इज एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीजा. तो गाइज एज द नेम सजेस्ट, दिस मीन्स कि जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है PR के लिए. गाइज दिस वीजा, इट इज नॉट परमानेंट रेजिडेंसी, बट इट विल इवेंचुअली टेक यू टू परमानेंट रेजिडेंसी. समझ रहे हो? तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है? पहली चीज, आपके पास रेलेवेंट एजुकेशन होनी चाहिए. सेकेंड चीज, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस एम्प्लॉयर के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग एज एन ICT बिजनेस एनालिस्ट विद सम कंपनी. तो अगर मुझे उनके पास 2 साल हो जाते हैं एंड इफ दे आर रेडी टू स्पॉन्सर मी, देन आई कैन गो फॉर इट. एंड गाइज इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपने जो मास्टर्स करी है यहाँ पे उसके बाद से ही वो जॉब शुरू होनी चाहिए. इट कैन बी प्री क्वालिफिकेशन एज वेल. इट इज नॉट कंपल्शन कि वो पोस्ट क्वालिफिकेशन ही हो. तो मैं तो कहती हूँ यार, अगर आपको एम्प्लॉयर मिल रहा है, पकड़ लो, झगड़ लो और छोड़ना मत उसको, उसके पीछे पड़ जाओ. बट देन अगेन आप सामने से ऐसे पूछ सकते हो, नहीं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इफ समबडी इज प्रॉमिसिंग यू, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ बन सकता है चांस, देन आई वुड से जस्ट टेक द रिस्क एंड जस्ट गो फॉर इट. नाउ इस वीजा में के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो आप नहीं हो. मतलब आप हो ऑब्वियसली, बट आपका एम्प्लॉयर मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करता है. एंड आई टेल यू व्हाई. बिकॉज 1, he should be ready to sponsor you. Second,
दैट एम्प्लॉयर शुड बी रेडी टू बेयर दैट फीस, बिकॉज जो स्पॉन्सरशिप की फीस होती है वो कम नहीं होती गाइज, मतलब आप समझ रहे हो। तो आई वुड से यार देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ भी हर्डल है, हर्डल यही है कि यार इट इज़ नॉट ईजी टू कन्विंस समबडी टू स्पॉन्सर, बट आई वुड से कि अगर आप में स्किल सेट है और बंदे पे शॉर्टेज है और उसको लगता है नहीं यार ये बंदा काम का है मेरे, इसको तो इसके ऊपर तो मैं इतना कर ही सकता हूँ, समझ रहे हो। तो अगर आप में है तो कंपनीज बैठी हैं वही स्पॉन्सर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, करती हैं। तो इफ़ यू हैव द राइट skill set, I would say you will eventually find an employer who is going to sponsor you. Guys, I think I've covered most of it. Comment section में अपने views बताना, या आपको कुछ और doubts हो, या आप कोई और video चाहते हो इससे related, या थोड़ा डिटेल चाहते हो, whatever it is, just write me in the comment section and I'll make sure that I'm making that video. और अगर आपको लगता है कि कोई IT में आ रहा है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, आई थिंक इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैंने अपने चैनल का एनालिसिस देखा एंड आई कैन सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉच माई वीडियो बट दे डोंट कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, क्योंकि वहां पर भी मैं ऐसे रिलेटेबल कंटेंट या फिर ऐसे कुछ कुछ तो डाल ही देती हूँ, तो वो भी देख लेना। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।